एक्सीडेंटल लव एपिसोड 58। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस दिन के बाद से आज बहुत दिनों बाद शुई और श्यान एक दूसरे के सामने आए थे। शुई श्यान से माफी मांगना चाहती थी। वो चाहती थी वो बस उसे एक मौका दे दे, और इसी मौके की तलाश में शुई उम्मीद भरी नजरों से श्यान की तरफ देखने लगती है। उसके बाद शुई बड़ी हिम्मत करके श्यान की तरफ चलना शुरू करती है। वहीं ज़ेंगशुई को देखकर सेक्रेटरी की श्यान को बताते हैं कि लगता है मिस ज़ेंग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हैं, जो दोपहर में होने वाला है। लेकिन इंटरव्यू में अभी काफी टाइम है और मिस ज़ेंग टाइम से काफी पहले आ चुकी हैं। मिस्टर की बात सुनने के बाद श्यान बोलता है लेट्स गो। तभी शुई देखती है कि श्यान मिस्टर की के साथ उसी की तरफ आ रहा है। श्यान को इस तरह अचानक से अपनी तरफ आता हुआ देखकर शुई थोड़ा सा घबरा जाती है। उसके बाद खुद को संभालते हुए डिसाइड करती है कि आज वो श्यान से माफी मांग कर ही रहेगी। शुई की नजरें लगातार श्यान पर ही थी। तभी शुई सोचती है गलती मेरी है, इसलिए माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। आखिरकार मैंने जो किया है वो बहुत गलत किया है और उसकी नजरों में खुद को गलत साबित भी किया है। तभी हमें श्यान और शुई के पास्ट के सारे मोमेंट्स को दिखाया जाता है। श्यान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शुई को एक उम्मीद मिल रही थी। शुई आगे सोचती है लेकिन मैं एक बार फिर से वो सारे सपने देखना चाहती हूँ, उन सारे पलों को जीना चाहती हूँ। मैं श्यान से प्यार करती हूँ और मैं ये आखिरी कदम उसकी तरफ बढ़ाना चाहती हूँ। श्यान के साथ मिलकर इस आखिरी स्टेप को पूरा करना चाहती हूँ और आगे फ्यूचर में मैं श्यान से कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, उसे कभी धोखे में नहीं रखूंगी। शुई को लग रहा था कि शायद आज श्यान उसे खुद को एक्सप्लेन करने का एक मौका दे देगा और क्या पता उसकी बात सुनने के बाद श्यान उसे माफ भी कर दे। शुई इस उम्मीद में जा ही रही होती है, तभी श्यान आता है और शुई को इग्नोर करके उसके साइड से ही निकल जाता है। ये देखकर तो शुई एक पल के लिए दंगी रह जाती है। श्यान ने उसे इग्नोर कर दिया जैसे उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। शुई को इग्नोर करके श्यान अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है और शुई हैरानी में वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे लिफ्ट बंद हो जाती है और श्यान वहाँ से चला जाता है। शुई अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर श्यान की तरफ नहीं देखा। श्यान का ये बिहेवियर देखकर शुई सोचती है कि इसके अलावा मुझे और कुछ उम्मीद भी नहीं करना चाहिए था, ये तो होना ही था। शुई बहुत ही उदास हो जाती है और आगे सोचती है मैं श्यान को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा ही है। उसके लिए उस हर इंसान की कोई अहमियत नहीं है जो उसके लिए मैटर नहीं करता है। उसके बाद शुई भी धीरे धीरे वहां से जाने लगती है और अपना फोन निकालकर श्यान का इनबॉक्स खोलकर उसका आखिरी मैसेज देखने लगती है। अपना फोन देखते हुए शुई आगे सोचती है लगता है मैं अपनी सपनों की दुनिया में कुछ ज्यादा ही खो गई थी। मैंने ही सोच लिया था कि मैं उसके लिए खास हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज भी उसी सपने में खोई हुई हूँ जब श्यान ने मेरे लिए उस एक्वेरियम को गुलाब के फूलों से भर दिया था। ये वही आखिरी मैसेज था जब शुई ने श्यान को एक्वेरियम में आने के लिए टाइम बताया था। फिर शुई को सोचती है और श्यान को मैसेज टाइप करने लगती है जिसमें शुई लिखती है श्यान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन फिर शुई थोड़ा हिचकती है और उस मैसेज को डिलीट कर देती है और उसके बाद एक सॉरी लिख के श्यान को मैसेज सेंड कर देती है। लेकिन तभी शुई देखती है कि उसका मैसेज श्यान तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि श्यान ने उसको ब्लॉक कर दिया था। श्यान ने शुई का कांटेक्ट ब्लॉक कर दिया है। ये देखकर शुई तो हैरानी रह जाती है और उसका दिल एक बार फिर से बहुत बुरी तरह टूट जाता है। ये देखकर शुई सोचती है कि तो इसका मतलब अब उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। फिर हमें फाइनेंस वीकली का ऑफिस दिखाया जाता है। शाम हो चुकी थी और आसमान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मिंग्यू यूचांग का इंटरव्यू लेने के बाद शुई अपने ऑफिस वापस आ जाती है। आज जब श्यान ने शुई को इग्नोर किया और उसे वीचैट पे ब्लॉक कर दिया, उसके बाद से शुई काफी ज्यादा परेशान और उदास थी। आज का पूरा दिन शुई के लिए काफी भारी था। वो बस जैसे तैसे अपने काम पर फोकस करके ये दिन काटने की कोशिश कर रही थी। अब श्यान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था ईमेल के थ्रू उससे माफी मांगने का। इसलिए शुई अपने पीसी पर बैठ जाती है और बिना किसी देरी के एक अपॉलॉजी लेटर टाइप करना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहे होते हैं, लेकिन शुई वहीं पर बैठकर अपना लेटर टाइप कर रही होती है। क्योंकि ये शुई का आखिरी मौका था, इसलिए वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी
और इसीलिए वो अपने पूरे दिल से इस लेटर को लिखना शुरू कर देती है और लेटर टाइप करते हुए सोचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि श्यान जैसे इंसान को मेरे जैसे इंसान से मिलना नहीं चाहिए था, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे बहुत नफरत करता है, और अगर मैं उसे अब और भी ज़्यादा परेशान करूँगी तो मेरी इमेज और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और इस तरह शुई अपना पूरा लेटर लिखने के बाद श्यान को ईमेल कर देती है और आगे सोचती है, लेकिन कम से कम मुझे उससे माफ़ी तो मांगनी चाहिए। एक तो शुई वैसे ही बहुत स्ट्रेस में थी, ऊपर से अब उसके पीरियड्स भी शुरू हो चुके थे। शुई के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। अपना पेट पकड़ते हुए शुई सोचती है, शिट, मेरे पीरियड्स क्रैम्प शुरू हो गए हैं, और इन सब में मैं इतना बिजी हो गई कि मैं अपने पेन किलर्स लेना ही भूल गई। तभी शुई दवा और पानी लेने की कोशिश करती है, लेकिन शुई जैसे ही पानी का ग्लास उठाती है तभी वो ग्लास शुई के हाथ से टकरा कर नीचे गिर जाता है और फर्श पर गिरते ही चकनाचूर हो जाता है। आज पूरा दिन शुई के लिए बहुत ही खराब था। आज उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। पहले श्यान ने वो सब कुछ किया और अब ये पीरियड क्रैम्प्स, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। वो जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही थी सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। कभी कभी हम सभी की लाइफ में एक ऐसा दिन जरूर आता है जब कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हम जो भी करने की कोशिश करते हैं सब खराब होता चला जाता है। बस वही सब कुछ आज शुई के साथ हो रहा था। तभी शुई उस दिन को याद करती है जब पिछली बार शुई को पीरियड्स हुए थे तो कैसे श्यान ने उसकी केयर की थी। उसी दिन को याद करते हुए शुई सोचती है, पिछली बार जब मुझे दर्द हुआ था तो श्यान मेरे साथ ही था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है और ना ही कभी मेरे पास आएगा। शुई वही जमीन पर बैठकर उस टूटे हुए ग्लास को उठाने लगती है। शुई तो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। उसका ध्यान उस टूटे हुए कांच पर नहीं था, जिसकी वजह से उठाते उठाते उसकी उंगली पर कट लग जाता है। और एक बार फिर से ये मनूस दिन शुई के लिए और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। शुई को अभी तक पता ही नहीं चला था कि उसके हाथ पे कट लग चुका है। शुई अभी भी अपने ख्यालों में ही डूबी होती है और सोचती है, सच में हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। शुई अपने ख्यालों में डूबी होती है, तभी उसकी कलीग आ जाती है जो उसे इस तरह जमीन पे बैठा हुआ देखकर बोलती है, शुई क्या हुआ? अपने कलीग की आवाज सुनकर शुई अपने ख्यालों से बाहर आती है और तभी उसे अचानक से अपनी उंगली पर दर्द का एहसास होता है। वो देखती है कि उसके हाथ पर कांच से चोट लग चुकी है। शुई की कलीग ने आगे पूछा, शुई क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई? शुई बहुत ही उदास होकर बोली, कुछ नहीं, बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आज इतना सब कुछ हो गया था जिसकी वजह से शुई रोने लगी थी, और वो करती भी क्या, आज का दिन ही इतना बुरा था। तभी उसकी कलीग ने आगे पूछा, लेकिन तुम पहले तो कभी पीरियड्स क्रैम्प की वजह से इतना नहीं रोई, तो आज क्यों रो रही हो? फिर शुई चेयर पर बैठते हुए आगे बोली, मैं सच में ठीक हूँ। शुई की कलीग बोली, मैंने तो तुम्हें इतना रोते हुए तब नहीं देखा था जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, फिर आज ऐसा क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, शुई बोली। तभी शुई सोचती है, इतने दिनों से जो मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, आज वो सभी फूट फूट कर निकल गए। उसके बाद शुई फिर से जोर जोर से रोने लगती है। शुई को इस हालत में और इतना रोता हुआ देखकर उसकी कलीग आगे बोलती है, क्या तुम्हारा दिल सच में टूटा है? भाई शुई मनी मन सोचती है, मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने आंसुओं को। शुई रो ही रही होती है, तभी पीछे से एक और कलीग आती है और शुई को बोलती है, जैंग शुई, प्रोफेसर जैंग इंटरव्यू करवाने के लिए रेडी हो गए हैं। ये सुनते ही शुई चौंक जाती है और हैरानी से बोलती है, वही प्रोफेसर जैंग जो अमेरिका में रहते हैं? हाँ वही, उसकी कलीग बोली। ये सुन के शुई और भी रोने लगती है, लेकिन मनी मन खुश होते हुए सोचती है, चलो ये तो अच्छा हुआ, मैं पिछले 1 साल से उनका इंटरव्यू लेने के लिए ट्राई कर रही हूँ, फाइनली आज उन्होंने हाँ कर ही दी। आज पूरा ही दिन शुई का काफी खराब रहा था, लेकिन इस पूरे दिन में ये एक न्यूज शुई को थोड़ी सी राहत देती है। उसके बाद शुई रोने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। शुई को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर उसकी कलीग बोलती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो रही हो या फिर हंस रही हो? पता नहीं मुझे, शुई बोलती है। वहीं दूसरी तरफ मिंग्यू यूचांग की बिल्डिंग के ऊपर हमें हेलीपैड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर श्यान खड़ा हुआ था। जहाँ एक तरफ शुई रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ श्यान भी बहुत खुश नहीं था। उसका दिल भी थोड़ा सा बेचैन था। उसके बाद श्यान उसी मोमेंट को याद करता है जब उसने शुई को आज इतने दिनों बाद देखा था।
फिर हमें दिखाया जाता है कि जब श्यान लिफ्ट के अंदर था तो लिफ्ट बंद होने से पहले एक नज़र वो शुई की तरफ देखता ज़रूर है, लेकिन शुई उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखती है। श्यान को शुई की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। वही श्यान सोचता है तो आखिरकार उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, चलो अब। और जाते हुए श्यान आगे सोचता है, लगता है मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जब श्यान और शुई आज पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तब शुई उम्मीद कर रही थी कि श्यान रुककर उससे बात करे, उसकी बात सुने, लेकिन वही श्यान ये उम्मीद कर रहा था कि शुई एक बार पलटकर उसकी तरफ देख ले, और इस तरह इन दोनों के बीच एक बार फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आगे क्या होगा, क्या इनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए एक्सीडेंटल लव। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।